ठीक है, चलिए। अब यानी कि जो है आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा-सा सपोर्ट करना है यार, आप लोग एकदम सुस्त पड़ जाते हो। यार गाँव घर के जो लोग होते हैं, वो इतने तेज़-तर्रार दुरुस्त होते हैं कि उनको कहो तो वो पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं। देखो हमारे गाँव में एक थे बिहार के, जीतन राम मांझी, कहता है जो टकराएगा सीने से एकदम यानी कि पर्वत का सीना चीरते हुए जो निकाल दिया, एक अकेले आदमी ने। आप लोग इतने हो, इतना ज़ोर से बोलो कि मेरा जो है कंप्यूटर जो है यहाँ से जो है सर काम करते हैं बिकॉज़ क्या कह रहे हैं? 1 मिनट। सर काम करते हैं बेचारे थक जाते होंगे शायद। ओके, थैंक यू। हाँ, वो बात तो है क्योंकि वो बेचारा दिन भर जो है पढ़ते रहता है। इधर से उधर कभी कोई दौड़ाता है, सुबह होते 5-6 बजे से जो है स्कूल जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ से जो है फिर वापस स्कूल से आते 3-4 किलोमीटर। फिर जो है यहाँ पे ट्यूशन जाते होंगे, फिर ट्यूशन से जाने के बाद जो है यानी कि तो पूरी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, ठीक है? और वैसे भी कहा गया है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तो जलना पड़ेगा बेटा, ठीक है? यानी कि उसकी तरह जो है आपको अगर जो चमकना है तो यानी कि उसकी तरह से क्या नींद होता है, क्या कुछ भी नहीं। कहते हैं कि अगर जब भीतर आग लगी हो ना दिल में, तो फिर तो कोई नहीं, सर मेरा स्कूल तो यहीं पास में है। ओके, जिनका मतलब दूर में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अपने स आग को जलाना है और इस प्रकार से जलाओ कि स जो आईआईटी हो उसमें आग लगा दो, एआईआर-1 आ जाए, ठीक है? यानी कि तब हाँ, कहते हैं कि अगर ज आप थोड़े खराब रैंक से पास होगे तो आप घर के लिए एकदम बहुत अच्छे होगे। लेकिन आप और बढ़िया रैंक लेके आते हो तो यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट में नाम जाना है। अगर ज आप जैसे मान लो कि मेरा जो है रैंक आया गाँव घर में, मेरे गाँव में जो है मेरा सपोज़ कीजिए कि मैं अकेला पास हुआ, तो मेरे को पूरा गाँव वाला जानेगा। लेकिन मैं अगर जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है सर जल जाएँगे आग में, दिल की आग से जलना है, यानी कि सूरज वाली आग से नहीं जलना है, ठीक है? यानी कि मेरा कहने का मतलब है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। यानी कि अपने आप को घिसना पड़ेगा। घिसोगे तो कहते हैं ना सोने की तरह चमकना है तो उसपे जो है घिसना तो पड़ेगा ना, तो यानी कि जो है आप लोगों को भी मेहनत करना है और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। अगर जो आपके गाँव में 2 हुए हैं तो यानी कि आपके घर वाले जानेंगे। लेकिन आपके अगर जो डिस्ट्रिक्ट में आप हुए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाने जाओगे कि हाँ, इस बच्चे ने जो है आईआईटी पास किया। अगर जो आपने अच्छे रैंक से पास किया तो आपको पूरा यानी कि हिमाचल जाना जाएगा और अगर जो आपने टॉप रैंक के साथ पास किया, तो आपको पूरा इंडिया जाना जाएगा और अगर जो आपने फ्यूचर में ऐसा कुछ काम कर दिया, जिससे आपको पूरा यूनिवर्स जाना जाएगा। तो जितना ज़्यादा मेहनत उतने ज़्यादा लोग जानेंगे, ठीक है? वैसे भी कहा गया है मैं आप लोगों के लिए एक शायरी बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, ठीक है? कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और जो है इतिहास को बदलिए, ठीक है? चलिए, यानी कि अब हम लोगों ने जो पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि जो है यानी कि क्या है हाँ, थैंक यू। वाह, 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 वाह! ज़्यादा नहीं है। आप लोग तो मेरे मज़े ले रहे हो। ठीक है, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग को मेहनत करना है और आप लोगों को एक अच्छा नाम जो है रोशन करना है। तो हम लोग भी कहेंगे ना कि हाँ, जो है कि हमारा बच्चा था, देखो इसने इतना अच्छा रैंक लाया, हम लोगों को भी जो है करना है। ठीक है? ठीक है। अब यानी कि जो है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। गिवन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने कहा था कि कल की क्लास में वैसे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी। मैं जस्ट फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या कहा था मोल निकालने के लिए आपको जो है मैंने कहा था 3 फ़ॉर्मूले होते हैं। मैंने 4 फ़ॉर्मूले इसलिए कर दिए ताकि कि ये जो है टेबल जो है देखने में अच्छा लग सके। हमने क्या कहा कि आपके पास अगर जब मास दिया रहे एटम का तो गिवन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मोलर एटॉमिक वेट। अगर जब मास दिया रहे मॉलिक्यूलर टर्म में तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है? अब यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पार्टिकल के टर्म में दिया रहे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर जो यानी कि वॉल्यूम के टर्म में दिया रहे तो यानी कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। अब ये जो है आपको बस यहाँ से ध्यान रखना देखो अब जो बातें मैं बताऊंगा इन्हीं से 80% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है तो यानी कि क्या हो जाता है कि गिवन एटॉमिक वेट बाय मोलर एटॉमिक वेट यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि सपोज कीजिए
कि आपको दिया हुआ हो एटॉमिक वेट और आपसे जो है वॉल्यूम पूछ लिया जाए। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले मोल निकालना। जब भी ऐसा कुछ भी आता है तो यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि मोल निकालना है। अगर जब मास दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले मोल पे आएंगे, फिर मोल से निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है यानी कि क्या है, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। फिर अगर जब मॉलिक्यूलर मास दिया रहे, पार्टिकल निकालना है, सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर पार्टिकल निकालेंगे। अगर जब आपको पार्टिकल दिया, एटॉमिक वेट निकालना, तो मोल निकालेंगे, फिर जो है एटॉमिक वेट निकालेंगे। ये जो हमने कल की क्लास में जो पढ़ लिया था, कल हमने एक क्वेश्चन ही कर लिए थे, क्वेश्चन किए थे कि नहीं? अरे बताइए, सर। क्वेश्चन कर लिए थे रिया, रजनी आप तो थे मेरे ख्याल से क्लास में, हाँ आप तो थे। तो क्या हम लोगों ने यस। जो है क्वेश्चन कर लिए थे ना ये? यस सर। ओके, चलिए, तो यानी कि मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नहीं थे तो इसलिए जो है, लेकिन आप लोगों को टाइम देते हैं बेटा, टाइम पे आया कीजिए। अच्छा लगता है कि आप लोग सिंसियर रहोगे, तभी तो सीखने का मजा आएगा और हमें सिखाने में मजा आएगा। अगर जो आप रिपीट जो क्लास लेफ्ट कर देते हो तो फिर दिक्कत है। वैसे भी संडे था, सुबह का टाइम था, बेड पे भी आराम से लेटे लेटे देख सकते थे। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे क्या सर संडे मेरा डिस्टर्ब कर रहे हो, हम नहीं जाएगा आपका क्लास करने। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग जो है यानी कि क्या कर लेते हैं, 4.4 ग्राम जो है CO2 दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप सबसे पहले मोल निकालो। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो मोस्ट मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ गिवन मास कितना है, 4.4 ग्राम, डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास आपके पास कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, इसको ऐड कीजिएगा तो यानी कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 0.1 मोल। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है। हमने कहा था कि देखो जैसे कभी भी दिया रहे, अब जो है यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। यानी कि n, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि x मान लेता हूं, और यानी कि आपके पास कितना है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कोई मुझे बताएगा कितना होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता 23। है। ठीक है, यानी 23। कि कितना हो जाता है, सॉरी पीछे हम कहा आगे, यानी कि इतना हो जाता है। अब यानी कि आपके पास एन, एन की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, एन की वैल्यू कितनी है, यानी कि 0.1 मोल है, यानी कि 0.1 मोल लिख देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि आपके पास है x इक्वल टू 0.1, मैं इसको ऊपर लिखता हूं ताकि कि एक और नीचे स्टेप लिख सकूं, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू कितना हो गया, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, यानी कितना हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो पार्टिकल्स निकला या मॉलिक्यूल्स निकला, क्योंकि अगर जो H2 है तो यानी कि क्या निकला, मॉलिक्यूल्स निकला। अब जैसे ही निकला तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, देखिए 6.022 इंटू 10 to the power 23, यानी कि कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। अब आपसे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, यानी कि एटम पूछा। मुझे कोई बता सकता है CO2 में कितने एटम होते हैं, फटाफट से बताइए कि CO2 में कितने एटम है। अरे बताइए CO2 में कितने एटम 3। है। वेरी गुड, और कोई, कोई और बताना एक चाहे, कितना है, एक ओके वेरी गुड, और कोई, हमसे पूछा है 2। कि, हाँ, थ्री, थ्री वेरी गुड, यानी कि आपसे क्या पूछा है कि इसके अंदर कितने होंगे, देखो कार्बन के कितने एटम है, वेरी गुड दीक्षित चौधरी वेरी गुड, यानी कि एक इसका एटम है कार्बन का, ऑक्सीजन जो बना होगा O2 कितने एटम से बना होगा, दो 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 ऑक्सीजन से बना होगा, यानी कि टोटल एटम कितने हो गए, 3। अगर जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन एटम कितने, 2, यानी कि मैं इसको 6.022 इंटू 10 to the power 22 इंटू 2 कर देता हूँ, ये क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे यहां से निकल गए तो यानी कि इसको आप सॉल्व कर दिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1.0244 इंटू 10 to the power, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर दिया है, यानी कि मैं लिख ही देता हूँ
12.044 इंटू 10⁻²2 और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यानी कितना आ जाएगा 1.044 इंटू 10⁻23। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आई प्लीज पूछना है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। मैं भी इंसान हूँ आप ही के जैसा, मुझे भी नहीं समझ में आता है तो मैं भी जब आपके जैसे था तो मैं पूछता था बार बार। तो शर्माना नहीं है, पूछने में नहीं कभी घबराना, क्योंकि हमें सीखना है। क्योंकि आप अगर जो सीख गए, ये क्वेश्चन नीट का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं समझना कि ये नीट का नहीं है, ये नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ईयर नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले जो है टाइप कर दिया था, तो मैंने कहा कि क्या लिखूंगा। सर नहीं आया समझ, प्लीज एक बार बताओ। ओके वेरी गुड, थैंक यू बेटा, रिपीट प्लीज। देखो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब कमेंट बंद कीजिए, यहाँ ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताओ कि 4.4 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कितना ग्राम दिया हुआ है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2। क्या आप मोल निकाल सकते हो? तो आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन मास 4.4 ग्राम है, CO2 का मोलर मास कितना है? 44 ग्राम है। आप लोगों को मॉलिक्यूल का मास मैंने निकालने सिखाया था, तो यानी कि कितना हो गया? 44। अब यानी कि 44 हो गया, तो यानी कि हमने इसको यहाँ से किया, तो यानी कि जो है क्या निकल गया? मोल निकल गया। कहोगे सर बिल्कुल वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं मुझे मोल निकालने में। अब हमने क्या करा कि हमें जो है पार्टिकल्स निकालना है, यानी मॉलिक्यूल्स निकालना है H2O का, सॉरी CO2 का। हमने कहा कि भाई मोल को रखो और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या आपको पता है मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आपको निकालना है। तो हमने कहा कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इतना निकल गया। ये जो निकला यानी कि क्या निकला? मॉलिक्यूल्स निकला। मेरी बात ध्यान से सुना फिर। अब हमें मॉलिक्यूल्स तो चाहिए नहीं, ऑक्सीजन एटम चाहिए। इसमें अगर जो खुद सोचो कि अगर इसमें मुझे टोटल एटम निकालने होते तो मैं कहता कि 3 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन मेरे को तो टोटल नहीं निकालने, मेरे को तो ऑक्सीजन निकालने हैं। हमने कहा कि भाई इसके अंदर जितने कार्बन को हटा दो, उसको हमने क्या करा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया? 12.044 इंटू 10⁻22 और इसको हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि जो कितना आ गया? 1.22 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे से पूछना, शर्माना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं तुर्रम खान हूँ, मैं जो है आप लोगों को मारूंगा डांटूंगा। आप लोग तो मेरे प्यारे बच्चे हो, और आप लोगों को जो है मेरे को सिखाने में मजा आएगा जब आप लोग आप, हाँ अगर जिनको नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार पूछिए, मैं आपके लिए ही हूँ, ठीक है। ओके, यानी कि आप लोग जब सीखोगे IIT नीट में डॉक्टर जब दिल्ली जाओगे तो वहां मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि मैं भी वहीं रहूंगा, ठीक है, दिल्ली के। हाँ वो अलग बात है कि मैं आपके पास जब जाऊंगा तो आप लोग मेरा जो है नंबर लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर केमिस्ट्री पढ़ाता था, रुको, मेरे को बोर करता था, मैं इसका जो 3 महीने बाद जो है अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से नहीं करना आप लोगों के लिए जो है। चलिए, तो ये मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोल रहा था। अब आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, किन्हीं को अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है यानी कि क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग से सॉल्व होता है या नहीं। ये बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार तो और आसान कर दिया, नीट ने बहुत ही आसान कर दिया। अब देखो मैं समझा देता हूं कि यानी कि ट्राई एटॉमिक का मतलब होता है कि 3 एटम है यहाँ पे, ठीक है। अब यानी कि सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो और लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या आप लोग फटाफट से बनाना चाहेंगे? ओके वेरी गुड आंसर हरीश शर्मा, वेरी गुड, थैंक यू, आपने फटाफट से बनाया, इसके लिए थैंक यू। निशांत सी वेरी गुड, दीपक भारती वेरी गुड सी। आप लोग चलिए, आप लोग रिस्पांस लेते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम जो है हर्षित सी वेरी गुड, सुजल शिखा जतीन वेरी गुड। आप लोग जो देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा, अनुराग अनुपम वरुण विशाल वेरी गुड, सबका जो आंसर आ गया वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो याद रखना, बनाना जरूर, भले गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में अगर जो गलती होती है तो गलती माफ है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई गलती करने का अवसर नहीं देगा।
याद रखना, क्योंकि समय इतना ज्यादा है कि आपके सामने 20 लाख लोग हैं। 20 लाख से भी शायद बढ़ जाए मेरे ख्याल से, पता नहीं। अगर जब 20 लाख हो जाएंगे तो वहां पे आप अगर जो एक गलती करते हो तो यानी कि बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी गलती हो। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार से अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि कि आने वाले समय में हमें कोई गलती नहीं करना है। आप लोगों को मैं आपसे कहूंगा कि आप एक काम करना, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है उसको ले लेना। आप लोगों को मैं कहूंगा कि एररलेस एक बुक आती है, आप उनको जो है ले लेना नीट के लिए। अब उनसे जरूर क्वेश्चन बनाना, वो क्योंकि पूरे प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं। अगर जो आपने उसको सारे के सारे बना लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 160 नंबर कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मा विष्णु भी आ जाए वो कहे कि, लेकिन हाँ, अपने से सारे क्वेश्चन बनाए तो आपको जो है कभी भी वो नहीं कहेगा कि हाँ कि आपके जो इतने कम आ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग 160 प्लस हो गए। अब 160 प्लस इसमें बायो में 350 या 340, क्योंकि बायो थोड़ा आसान होता है तो उसमें, और फिजिक्स में अगर जो आपने 100 नंबर भी ले आए, आप जो है हाँ आप लोग ले सकते हैं। अच्छी बुक है, आप उसमें देखना प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि इसका, आपके पास मोल दिया हुआ है तो मैं मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेता हूँ। एररलेस मैं आप लोगों को इमेज भेज दूंगा। ठीक है, कल की जो है एक पीडीएफ जब बनाऊंगा तो उसमें एररलेस का फ्रंट पेज डाल दूंगा। अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं उसका पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, वो अच्छी बुक है इसलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है उसकी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि सर को कमीशन जाएगा, क्या सर बुक का नाम ले रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के सामने, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यानी कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये क्या निकल गया? यानी कि मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब ट्राई एटॉमिक जैसे O3 P3 H2O कुछ भी हो सकता है, CO2, तो यानी कि इतना जो है मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब यानी सॉरी मोल्स तो यहाँ पे आएगा ये 0. ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्स ले लेता हूँ, और ये जो है एच की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, थोड़ा सा इरेजर को छोटा कर देता हूँ, ताकि कि ये जो है वैल्यू कितना दिया है? 0.1 मोल। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.0, तो यानी कि 6.022 इंटू 10 to the power 22। ये क्या निकला? मॉलिक्यूल्स निकला। अब यानी कि ट्राई एटॉमिक है, आपसे एटम पूछा है, देखो एटम पूछा है तो एटम निकालना, तो यानी कि कितने एटम है? 3, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 660 18.6 इंटू 10 to the power 22। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 1.8066 इंटू 10 to the power 23, तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है? यानी कि सी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आया कि Yes, नहीं sir. आया? ओके, किन्हीं यस सर। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा समझे। अगर जो किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज जरूर मेरे से पूछना, ताकि कि आप लोग जो है समझ सको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी, तो आगे क्वेश्चन बढ़े। Yes, sir. यस सर। ओके, बाकी लोग भी बोलिए। जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाते यस सर। रहना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, आ, सोने के बाद तो वैसे भी मुर्दे हो जाते यस हैं, सर। कम से कम जब तक जिंदा हो तब तक एहसास दिलाते रहिए। चलिए, आप लोग क्या इसको ट्राई करना चाहेंगे? आप लोग को ऐसा तो नहीं? यस सर। हाँ, आप लोगों के यस लिए मैं, सर। हाँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप लोग जो है फटाफट से ट्राई कीजिए। किन्हीं को कोई अगर जब पीछे पॉइंट से ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। कभी भी मेरे से डरना नहीं, आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वेरी गुड। हर हरीश शर्मा, वेरी गुड, थैंक यू। अब बाकी लोग निकालिए। धर्मेंद्र गर्ग, मेरे ख्याल से ए आंसर नहीं है। आप लोग सभी का ए आ रहा है। सर मेरे को पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया। ठीक है, बाकी लोग आप लोग इस जो है देख लीजिए, मैं फिर जो है समझाता हूँ। कौन सा बेटा नहीं समझ में आया तो क्या मुझे बताएंगे? वेरी गुड कृति, थैंक यू, थैंक यू, आपका आंसर सही है, सी। ठीक है, आ, बच्चे, हाँ सूर्यांश, आपने जो मुझसे पूछा, सुजल, वेरी गुड, सी। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, चलिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, आप पूछे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे से पूछता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ जो है यानी कि आपको सीखना है।
प्रयास करना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। देखो यहाँ पे कहता क्या है कि कोई ट्राइएटॉमिक है, आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है। अगर जब मोल दिया है तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, यानी कि x इक्वल टू, यानी मोल इक्वल टू क्या होता है, x डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब यानी कि आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिया। अब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। अब आपने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना आ गया। अब जैसे ही इतना आ गया तो यानी कि आपसे क्या पूछा है कि एटम पूछा है। ट्राई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक का मतलब होता है वो 3 एटम से बना हुआ है। ये जो निकला यानी कि मॉलिक्यूल्स निकला, ठीक है। और सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो एटम में आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या निकल गया, ये जो था यहाँ तक, ये जो था मॉलिक्यूल्स था, लेकिन ये जो है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल गया, एटम निकल गया। और जैसे ही एटम निकाल ले तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को बस क्या करना, मॉलिक्यूल्स में जितने एटम दिए रहेंगे, पिछली बार देखो ऑक्सीजन का पूछा था तो ऑक्सीजन का निकाल लेते 2 से। इस बार 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 से निकाल सकते हो। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। अब आपके सामने देखो, यानी कि क्या है कि 1 ml वाटर कंटेंट 20, क्या मैं लिख सकता हूं 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। किसी को कोई ऐतराज? अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो, हम नहीं मानेगा सर आप कैसे लिख देता है, ये 1 मोल की वैल्यू होती है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यानी कि 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 22.4 लीटर। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी चीज को 22.4 यानी कि जो है ml में कर दिया, तो इसकी मोल की जगह पे मैंने पार्टिकल लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो 1 ml में, 1 ml में कितनी आ जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22400 ml। यहाँ तक अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जो किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि मेरे को नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए, हाँ ओके। अब यानी कि 1 ml में आपको दिया हुआ है कि एक ड्रॉप में कितने होंगे, आपको बताया गया है कि 1 ml में कितने ड्रॉप है, 20। क्या मैं 20 ड्रॉप इक्वल टू इतना लिख सकता हूँ, जितना भी लिखा हुआ है, बिल्कुल। यानी कि सेम ही तो है, 1 ml की जगह पे हमने क्या कर दिया, इतना लिख दिया, यानी 23 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22400 ml, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए, अब आपके पास एक ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है, तो एक ड्रॉप के लिए आप क्या करोगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22400 ml हो जाएगा। अब आप यहां से इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, और यानी कि जो है करीब करीब आप इसको सॉल्व करते तो 1.33 इंटू 10⁻, यानी कि जो है इतना आ जाता है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो यानी कि जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अगर जो किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई शंका दुविधा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर जो है आप लोगों को अगर जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जो किसी के मन में अगर जो किसी तरह का कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा। दुविधा को दुविधा नहीं रहने देना है, सुविधा बनाना है, ठीक है। आपके साथ में, ओके रिपीट कर दो, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोग पूछते मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जो है ये नीचे कर दिया। देखो मेरे को क्या कह रहा है कि आपको पता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, ये बात किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि 22.4 लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने कितना लिख दिया, 22400 ml इक्वल टू कितना लिख दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 लिख दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई इतने मोल में इतने हैं तो 1 ml में कितने पार्टिकल्स होंगे, हमने कहा कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 22 400 ml हो गया, यानी कि इतने पार्टिकल्स हो गए। अब हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ml इक्वल टू 20 ड्रॉप, तो क्या मैं 1 ml की जगह 20 ड्रॉप्स लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 ml की जगह पे मैंने 20 ड्रॉप्स के बराबर इतना वैल्यू रख दिया जो इतना था। तो हमने कहा कि भाई मुझे तो एक ड्रॉप का चाहिए, तो मैंने कहा कि एक ड्रॉप का निकाल लेता हूँ। तो यानी कि एक ड्रॉप के लिए 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कि यानी कि जो है यानी कि कितना आ जाएगा, 20 ड्रॉप में इतना है तो एक ड्रॉप में कितना आ जाएगा, यानी कि कम आ जाएगा, सॉरी ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20। अब यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1.33 के करीब करीब जो है आंसर आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो 44 आ जाएगा, तो 44 यानी कितना करीब करीब हो जाता है 1.3 के आसपास। 60 अगर जो आप ऊपर लेते हो तो यानी कि जो है कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.344 इंटू 10 to the power 18 मॉलिक्यूल्स हो जाएगी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अगर जो किन्हीं को नो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अगर जो किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दें। यस चल, इसमें बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विद इन सेकंड में बन जाएगा। सर 9 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका राइट 8 आंसर कितना हो जाए, 8 8 8 सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि कितना हो जाएगा 8 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। चलिए, सबका समझ में आ गया? यस सर यस सर। ओके, ये आप लोग एक बार देख सकते हो सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको बनाइए, आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। वेरी गुड वरुण। आप लोग इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं। हो गया? मैं बनाऊं? बोलिए। सर बता दो ओके, चलिए, देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास जो दिया हुआ है 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि मोल निकाल लो, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है सर 8, ट्राई कर रहे हैं। और आपके पास सोडियम कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये क्या निकल गया, मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, तो आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल x है और एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप रख दो, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 8/23 इक्वल टू x इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। आप लोग कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि लास्ट में जब भी कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा लास्ट में कीजिएगा, जिससे बहुत सारे टर्म जो है आपके कट जाएंगे, तो वो आपको एग्जाम में समय बचाने का काम आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, और यानी कि 8 6 48, 10 to the power 23, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 23। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 23 दूना 46, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, करीब करीब जो है यानी कि 2 के करीब आ जाएगा। तो 2 इंटू, क्योंकि आपसे नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि 2 इंटू 10 to the power कितना हो गया 23। तो यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है तो x कितना हो जाएगा 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर यस सर। किन्हीं को अगर नहीं आया, बिल्कुल देखो, हमने क्या करा कि आपके सामने क्या दिया हुआ है, यानी कि मोल निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी कि जो है मोल निकालना है। तो यानी कि हमने मोल के लिए क्या फॉर्मूला बताया कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यानी कि जो है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, अब यानी कि यहाँ से आपको क्या कर लिया, यानी कि मोल निकाल लिया। अब इस मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। अब जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और n की वैल्यू आपने भी जस्ट मोल निकाला, ये मोल है, ठीक है, इतना मोल है। अब जैसे निकाला तो n की जगह पे हमने 8/23 रख दिया, तो यहाँ से x नंबर ऑफ पार्टिकल निकल गया, यानी कि कितना निकल गया, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 40.176 इंटू 10 to the power 23, और ये 23 नीचे रहेगा। आपने हमने कहा कि इसको 48 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो हम लोग क्या करेंगे 23 दूना 46, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2।
तो यानी कि जो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻23। वैसे 2.0 कुछ समथिंग आएगा, लेकिन हमें तो इंटीजर में नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो, किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए, शर्माना नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है, अब आईआईटी देख के डरना नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि सर मेरे को क्यों आईआईटी का क्वेश्चन करा रहे हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए। हो गया, चलो मैं बनाता हूं। देखिए, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, यानी कि 1 × 10⁻22 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि आपको इसका मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। हम सबसे पहले वेट का जो है मोल्स निकालते हैं, यानी कि n, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कितना हो जाएगा 1 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाता है 23। ठीक है, अब यानी कि इतना वैल्यू आ गया। अब यहां से आप क्या करोगे, तो यानी कि निकालोगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/6, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 6.022 इंटू 10, क्योंकि ये ऊपर से जाएगा तो यानी कि कट जाएगा तो नीचे 10 ही बचेगा, तो यानी कितना हो गया, यानी कि ये क्या निकल गया आपका एन निकल गया। अब देखो, यानी कि आपसे जो है पूछ रहा है मास, कॉपर सल्फेट का मास आप निकाल सकते हो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, कॉपर का होता है 63.5, कितना हो जाता है 1 मिनट 63.5, 63.5, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 64, और इसका कितना हो जाएगा 90। आप इसको ऐड कीजिए तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5, मेरे ख्याल से 6 और 3 9, और ये 249.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इतनी जो है, यानी कि क्या आ गई मॉलिक्यूलर मास आ गए। अब आपको मास निकालना, तो यानी कि मोल पता है, तो मोल की जगह पे क्या लिखोगे 1.6022 इंटू 10⁻10 इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ मास निकालना x डिवाइडेड बाय 249.5। अब इसको हम सॉल्व करते तो यानी कि ऊपर चले जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10। अब इसको 60 मान लो, 60 चौके, यानी कि मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ 60, यानी कि 6 चौके 40, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया, 6 चौके 24, और यानी कि कितनी बार में लग जाएगा 1 में, यानी कि 0.1, यानी कि 4.1 समथिंग जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी को अगर जैसे समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। सर रिपीट कर दो। हाँ चलिए, अब ध्यान से सुनना कि आपके पास देखो, यानी कि क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 × 10⁻22 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि वेट कितना दिया हुआ है कि 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो हमने कहा कि भाई मॉलिक्यूल्स दिया है तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, तो हमने क्या करा कि मोल निकाल लिया। तो मोल निकालने के लिए हमने क्या करा कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर रखा, नीचे में हमने क्या कर दिया एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो जिस कारण से हमारे पास ये क्या निकल गया, मोल निकल गया। अब यानी कि जो है इसका जो है मोल निकल गया। अब आपके पास पता है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमने निकाला, तो कितना निकला 249.5 निकला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि इसको जो हमने सॉल्व किया। अब इसकी जगह पे हमने क्या करा कि ये मोल है, यानी कि आपको पता है मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास।
अब हमने क्या करा कि गिवन मास कितना दिया हुआ है, यानी कि हमें निकालना है। मोलर मास आपने अभी निकाला 249.5। अब इसको हमने क्या करा कि इसको यहाँ ले गए और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर ली। और जैसे 249.5 लिखे और यहाँ से 6.022 से सॉल्व करोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.1 आ जाएगी। अप्रोक्स में हमने किया तो यानी कि आप भी अप्रोक्स में करोगे तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सर बी। बी। इसका आंसर वेरी गुड, यानी कि जो है डाल्टन्स ने जो है क्या कहा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया होता है। ठीक, अब चलिए ये सर वाला बी। बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। अब इसका बनाइए। हम्म, 1 किलोग्राम में पूछा है, वो 1 मोल में नहीं पूछा है। चलो मैं बताता हूँ, देखो यानी कि 1 मोल में कितने हो जाएंगे एटम, मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 मोल, वेरी गुड, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कितने होते हैं, वेरी गुड, डी आंसर जिनका आ रहा है वेरी गुड, सही है। अब देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻³ हो जाता है। अब आपके पास इतने हैं तो यानी कि इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 9.9 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि 1 मोल का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मोल में जो है कितना मास आएगा, एक जो है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि अगर से मेरे पास ध्यान से सुना कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि 1 मोल में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इतना, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल में हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻³ तो आपके पास 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो यानी कि इससे टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा। अब देखो, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 kg में कितने मोल्स होंगे, तो यानी कि 1 kg में तो मास ऊपर रख दो, यानी कि ये भी तो मास ही आया, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो यानी कि कितना आ जाएगा, 23 में से माइनस जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा, -1, यानी कि 1.6.022 इंटू 9.1 और इंटू 10⁻⁻8। अब इस पावर को आप क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 9.1 और ये पावर कहाँ चले जाएगा, 10⁸ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर जब भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आज ज्यादा हार्ड हार्ड ले लिया क्या क्वेश्चन, आज मेरे को लग रहा है मैंने ज्यादा हार्ड हार्ड ले लिया। हाँ बोलिए आशीष। सर ये एक बार फिर से समझाना जरा मेरे को। देखो मैंने क्या क्वेश्चन। कहा, हाँ मेरे को क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने मोल जो होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के। तो हमने कहा कि भाई देखो 1 मोल होता तो यानी कि कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होता। अब आपने ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए 1 मोल में, तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ अब यानी कि इतना होता है तो यानी कि आप क्या करोगे, तो यानी कि 9.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो टोटल 1 मोल में कितना मास आ जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻⁰ इतना जो है, यानी कि क्या आ गया आपके पास, 1 मोल का मास आ गया। अब आपसे पूछा है कि 1 kg में, तो यानी कि 1 kg में ये तो 1 मोल्स निकल गया, तो 1 मोल्स निकल गया, या बेसिकली कहो तो 1 मोल में जितना मास आएगा तो यानी मोलर मास निकल गया।
अब यानी कि मोल से अगर जो जितना मास होगा तो यानी कि मोलर मास ही तो निकल गया। अब 1 kg में निकालना है तो यानी कि 1 kg में हमने डिवाइड कर दिया, तो अब जैसे डिवाइड करोगे तो सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 9.1 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए आप लोग। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जे मेंस 2014 का है। ओके, वेरी गुड, यानी बी आंसर। अब देखिए मैं बनाता हूं, आपको देखो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। यानी कि आपके पास जो है मासेस का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, यानी कि वो जो है आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अब आपके पास देखो मोल निकालोगे तो Na इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि मैं अगर जो कहूँ यानी कि कितना हो जाएगा कि मोल इंटू नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर, यही तो पार्टिकल आएगा। मैंने मान लिया किसका, ये ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन है तो यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू अवोगाड्रो नंबर, यही तो पार्टिकल होगा इसका, डिवाइडेड बाय यानी कि मोल ऑफ N2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ये निकल जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स निकालना है, हमने जो है इस प्रकार से निकाल लिया। अब देखो ये Na से Na कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मोल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। नीचे क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि इसको जो है मैंने क्या लिख दिया कि इस प्रकार से लिख दिया WO2 डिवाइडेड बाय MO2, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवाइड है तो यानी कि WN2 डिवाइडेड बाय MN2। अब इसको हमने सॉल्व किया यानी कि कितना हो जाएगा WO2 डिवाइडेड बाय MO2 इंटू यानी कि MN2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा WN2। अब देखो आपके पास जो है मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, यानी कि वेट वाले टर्म को वेट वाले टर्म से लिख देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ WN2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे पता है कि एम मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 28, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 इंटू आपके पास वेट और इसका जो है रेशियो दिया हुआ कितना 1:4, यानी कि 1:4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 7:32, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7:3, यानी कि बी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आप लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपके पास क्या है कि मान लो कि सपोज करो कि आपके पास दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4, यानी कि आपके पास क्या दिया है 1:4 दिया है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, यानी कि आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ रेशियो। हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल मान लिया कि इसका n मोल है ऑक्सीजन का, इसका मोल जो है यानी कि क्या मान लिया, यानी कि नाइट्रोजन का n, हमें नहीं पता कितना लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया मोल ऑफ ऑक्सीजन मोल ऑफ, और नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो निकालना मॉलिक्यूल्स का, तो हमने कहा कि भाई इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ N2 बच जाएगा। अब हमने क्या करा कि वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो है, आपको मोल ऑफ ऑक्सीजन का है वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरह से नाइट्रोजन का वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने क्या करा कि इसकी जगह पे इस प्रकार से जो है लिख के हमने क्या कर दिया, डिवाइड के टर्म में। अब डिवाइड को हटाते मल्टीप्लाई में करते तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसको हमने जस्ट अपोजिट कर दिया। अब वेट वाले टर्म को वेट वाले टर्म में ले लिया, मॉलिक्यूलर मास वाले को मॉलिक्यूलर में। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन पता है कितना होता है, 28 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कितना ऑक्सीजन, 32 ग्राम, तो हमने 32 ग्राम ले लिया। और वेट ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है कितना, 1:4 दिया हुआ है, हमने इसको रखा और इसको सॉल्व किया, यानी कि कितना आ जाएगा, 7:32। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो। थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो गया क्या आप लोगों के सामने? मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा नीट में जो है लेवल हो गया है, इसीलिए जो है बच्चे भाग रहे हैं, ऐसा है कुछ क्या? नो सर। हाँ सर। बहुत सारे बच्चे भाग गए हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे रह गए हैं, 38-40 के करीब है। ओके, चलिए, लेकिन आप अगर जो अच्छे से सीखते हो ये सारी चीजें तो आपके ही काम आएगी, आप लोग चिंता मत करना। धीरे धीरे है। चलिए इसको बनाइए, ये तो आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको तो जरूर ट्राई कीजिए, ये नीट का है, पैरामेडिकल टेस्ट। आप लोग इसको बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से फटाफट से बन जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए। चलो मैं बताऊं, आप ना एक काम करना बेटा, आप लोग को मैं जितना, वेरी गुड, ठीक है वरुण, आप लोग ना जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना एक बार फिर से करना। अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो आप लोग मेरे को मैसेज करना, मैं जो है ना फिर से आप लोगों को बता दूंगा। कभी जैसे मैं फ्री होता हूँ, अगर जो कुछ काम नहीं रहा तो मैं आपको जो है बिल्कुल जो है बता दूंगा। जो जितने मैंने क्वेश्चन कराए सभी पूछ सकते हो। चलो मैं इसको बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, 55 हो चुके हैं। आप लोगों के सामने मेरे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, ठीक है। SO2Cl2 है, आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना तो यानी कि कितना आता है, 135 ग्राम आता है। आप लोग जोड़ के देख लेना, इसका जो मास आता है कितना आता है, 135 ग्राम आता है। अब जैसे ही इसका मास 135 ग्राम आता है तो आपको मोल निकालना है, यानी कि गिवन मास कितना है, 13.5, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी कि 135। ये ग्राम में है, ये भी ग्राम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके काम आने वाला है, क्योंकि कई तरीके से ये जो है एसएसएन में भी पूछा गया था एक बार, तो आप लोगों के लिए जो है ये काफी ज्यादा जो है काम आ जाएगा। अब देखो ये कहता क्या है कि इफ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from the 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse to 6.022 into 10 to the power 20 mole inverse, this would change। यानी कि क्या होगा, द डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ यूनिट ग्राम नहीं। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा कि सपोज करो कि पहले 12 ग्राम में 6.022 into 10 to the power 23 मोल होते थे। अब अगर आपने पार्टिकल्स कम कर दिए तो एक पार्टिकल का मास तो बढ़ गया, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अब यानी कि इसका मास जो होगा, जैसे मैं कहूं कि सपोज करो कि मैंने कहा कि एक जो एटम का मास है, सपोज करो मैंने 1 ग्राम ले लिया, इतना ग्राम होता तो मेरे को 1 मोल कार्बन मिलता, लेकिन अब उतना तो ग्राम आ नहीं रहा है, यानी कि मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन कार्बन का मास जो है क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो मैं आपको पीडीएफ अभी जस्ट भेज दूंगा, आप जो है इसको जरूर बनाना, तभी आपको जो है ज्यादा समझ में आएगी कल की क्लास में स्टिचियोमेट्री पढ़ाने में। अब देखो यानी कि क्या है, BaCO3 है। अब देखो BaCO3 में वो कहता है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, यानी कि 1.5 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि 3, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 है, तो यानी कि जब 3 है तो यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी कि इसका जो है, यानी कि जो है 3 दिया हुआ है। अब जैसे ही हमने क्या करा कि 3
ऑक्सीजन एटम की जो वैल्यू है वो कितने मोल है, 1.5 मोल है। वैसे मैं कल यहीं से शुरू करूंगा, बहुत सारे मुझे और कुछ बताने इसमें, ठीक है। अब यानी कि आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम में कितना मोल होगा, 0.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। अब जैसे 0.5 मोल हो गया, अब आपको देखो ध्यान से सुनना कि आपके सामने क्या है, BaCO3। अगर जब भी आपके सामने कभी किसी इस टाइप का जो है अगर जब निकालना हो, तो आप लोग क्या करना कि एक एटम का जो है मोल निकालना। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एमकेट का है। यानी कि आपके सामने क्या है कि जैसे मान लो कि आपको क्या दिया हुआ, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम में कितने दिए हुए मोल, 1.5 मोल दिए हुए। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने, 3 है। यानी कि बेरियम का एक एटम होगा, कार्बन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन का कितने एटम होगा, 3 एटम। हमने कहा कि 3 एटम की वैल्यू कितनी है, 1.5 मोल्स है। तो 1 एटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 मोल हो जाएगी। और जैसे 0.5 मोल हो जाएगी, तो यानी कि हमने एक एटम का निकाल लिया, ऑक्सीजन के एक एटम का। अब जैसे ही ऑक्सीजन के एक एटम आपको जब भी कभी भी पूरे का पूछना हो, तो यानी कि एक एटम का जो है निकालो, तो और एक एटम की जो वैल्यू आएगी वही जो है पूरे मॉलिक्यूल्स की जो है वैल्यू आ जाएगी। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 0.5 मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। मेरे ख्याल से आज क्वेश्चन खत्म हो गया है। कल हम लोग जो है आगे बात करेंगे स्टिचियोमेट्री लिमिटिंग रीजन। सर बुक बता देना। इस जो है एररलेस जो है वो आती है, एररलेस केमिस्ट्री की। मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे पास है बुक, आप लोगों को शायद दिख रही होगी। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके, इसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सही है। तो आप लोग जो है आप लोग देख लेना, ये जो है काफी अच्छी बुक है, आप इसे जो है बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जो है 9 बजने वाले हैं, आप लोग जो है, हाँ बोलिए उदय, अगर जो कुछ दिक्कत है तो बताइए।